Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Today is Thursday, 25th February 2021. My dear little kids, today we are going to revise chapter number 1 from novel Gulliver's Travel, page number 4, 5, and 6, and also we will do the worksheet. Okay, now look at page number 4. A great storm. एक बहुत बड़ा तूफान. On 4th May 1699, we should sail from Bristol, a harbour on the south-west coast of England. और कह रहे हैं कि 4 मई 1699 को हम ब्रिस्टॉल से हमने अपना समुद्री सफ़र शुरू किया और इंग्लैंड में की बंदरगाह के शुमाल मगरबी साहिल पर हम जाकर रुक गए. वी सेल्ड वेस्ट एंड देन साउथ into the great Atlantic Ocean. The weather was good all the way until we reached the south of Africa. जब हमने मगरबी साहिल से अपना समुद्री सफ़र शुरू किया तो हम मगरब पे गए, फिर हम शुमाल की तरफ गए, अटलांटिक ओशन की तरफ. मौसम वो उस वक्त बहुत तमाम रास्ते बहुत अच्छा रहा और हमें कोई मसला नहीं हुआ. वी टर्न ईस्ट एंड देन द वेदर चेंज. जैसे ही हम ईस्ट मशरिक़ की तरफ मुड़े तो मौसम एकदम से तब्दील हो गया. A great storm below us to the north of Australia. The storm lasted a long time. एक बहुत बड़ा सा तूफ़ान जो है वो हमें नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले गया और ये तूफ़ान जो है वो काफ़ी देर तक जारी रहा. 12 seamen died. इसके दौरान 12 जो हमारे साथ आदमी थे समंदर में सफ़र कर रहे थे वो मर गए. They had to work too hard and because of the storm there was not enough food for them to eat. The rest of us were all very weak. उन सब ने बहुत मेहनत की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन तूफ़ान की वजह से वहाँ पे ना तो खाना था जिसकी वजह से वो अपनी भूख मिटा सकते और इसके अलावा बहुत ज़्यादा द रेस्ट ऑफ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है कमज़ोर हो गए थे. नवंबर वॉज द बिगिनिंग ऑफ समर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. नवंबर दुनिया के इस हिस्से में मौसम गर्मा जो है वो नवंबर में शुरू होने वाला था. बट द वेदर वॉज बैड ऑल द टाइम. लेकिन मौसम पूरा वक्त बहुत ज़्यादा बुरा रहा. इट वॉज कूल. एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई. द स्काइज वर कवर्ड विथ क्लाउड. आसमान जो है बादलों से भर गया. एंड इट रेन्ड अ लॉट. और बहुत तेज़ बारिश हुई. वन मॉर्निंग द वेदर वॉज वर्स दैन एवर. एक सुबह तो मौसम पहले से बहुत ज़्यादा बुरा हो गया. द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड एंड ड्राइविंग अस फॉरवर्ड क्वाइट फास्ट. बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और वो हमें आगे की तरफ धकेल रही थी. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. सो वी कुड नॉट ईजिली सी वेयर वी आर गोइंग. जिसकी वजह से हम ये देख ही नहीं पा रहे थे कि हम जा कहाँ रहे हैं. Soon after 10 o'clock, one of the men suddenly saw some rock close to the ship. तकरीबन दोपहर को 10 बजे के सुबह को 10 बजे के करीब कुछ आदमियों ने अचानक देखा कि हमारा शिप जो है वो बिल्कुल चट्टानों के करीब जा पहुंचा है. द सीमैन डिड देयर बेस्ट टू कीप आवर शिप अवे फ्रॉम द शिप. तमाम समंदरी आदमियों ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बहरी जहाज़ को चट्टान से टकराने से रोक सकें. बट दे विंड वॉज टू स्ट्रॉन्ग. लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी. ड्रॉ अस टुवर्ड्स देम. वो हमें उसकी तरफ धकेल रही थी. एंड वो हिट देम विद अ ग्रेट क्रैश. और हम एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ के साथ उससे टकरा गए. देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड शाउटिंग. बहुत ज़्यादा शोर और आवाज़ें थी. पीपल रैन अबाउट द शिप इन ऑल डायरेक्शन. लोग जहाज़ में इधर से उधर भाग रहे थे. नो वन न्यू व्हाट टू डू. कोई नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए. द शिप वॉज बैडली डैमेज. बहरी जहाज़ पूरी तरह तबाह हो गया था. देर वॉज अ लार्ज होल इन वन साइड एंड सी वाटर वॉज कमिंग थ्रू इट. उसमें एक जगह पे बहुत बड़ा सा एक सुराख हो गया था जिसकी वजह से समंदर का पानी जो है उसके अंदर दाखिल हो रहा था. द शिप स्टार्टेड टू गो डाउन. और जो बहरी जहाज़ है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया था. 5 of the men and I put a small boat over the side of the ship. 5 लोगों ने और मैंने समंदर उस बहरी जहाज़ में साइड में एक एक्स्ट्रा शिप रखी हुई थी उसको वहाँ से कश्ती थी उसको वहाँ से निकाला. Into the sea quickly we got into the small boat and rowed away from those dangerous rock. और हम जल्दी से उस कश्ती में सवार हुए और हमने अपने आप को उस ख़तरनाक चट्टान से टकराने से बचा लिया. Soon after that we looked back and saw the antelope going down below the waves. और जब हमने थोड़ी देर बाद मुड़ कर देखा तो जो हमारा बहरी जहाज़ था जिसका नाम एंटीलोप था वो नीचे लहरों में डूब रहा था.
वी रोड फॉर अबाउट 10 miles। हम तकरीबन 10 मील तक उसको कश्ती को चलाते रहे। बट देन वी बिकम टायर, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा थक गए, वी कुड नॉट रो मैनी एनी मोर, और हम और ज़्यादा नहीं चला पा रहे थे। आवर लिटल बोट जस्ट वेंट इन एनी डायरेक्शन एंड द विंड एंड वेव्स ड्रॉव इट। तो हमने उसे कश्ती को उसके हाल पर छोड़ दिया, हवा और लहरों के तौर पर वो चलना शुरू हो गई। सडनली अचानक द विंड स्टार्टेड ब्लो मच मोर स्ट्रांगली। हवा और ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो गई। इट हिट ओवर बोट एंड टर्न इट ओवर। उसने हमारी बोट से टकराई और हमारी बोट को उल्टा कर दिया। वी वर ऑल थ्रोन इन टू द सी। हम सब समंदर में डूब गिर गए। आई नेवर सॉ एनी ऑफ माई कंपेनियंस अगेन। और मैंने अपने साथियों को दोबारा नहीं देखा। क्लोज टू डेथ डेथ बाई ड्रोनिंग। डूबते हुए बिल्कुल मौत के करीब, मुझे लगा कि मौत मेरे बिल्कुल करीब है। आई स्वैम एंड स्वैम। मैं तैरता रहा। द विंड एंड द वेव्स हेल्प टू मूव मी अलॉन्ग। हवा ने और लहरों ने मेरी मदद की मुझे आगे की तरफ जाने में। आई अलाउड माई लेग्स टू ड्रॉप समटाइम्स बट आई कुड नॉट फील एनी रॉक्स और लैंड बिलो मी। मैंने कई दफ़ा अपनी टांगों को नीचे की तरफ रखा ताकि मुझे पता चल सके कि ज़मीन कहीं करीब है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। आई वॉन्टेड टू स्टॉप एंड रेस्ट बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। मैं रुकना चाहता था, आराम करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। आफ्टर एन आवर और टू आई कुड स्विम नो मोर। तकरीबन 1 घंटा और फिर उसके बाद 1 और 2 घंटे स्विम तैरने के बाद मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं और ज़्यादा तैर सकूँ। आई वॉज रेडी टू स्टॉप। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं रुक जाऊँगा। इफ़ आई डिड दैन आई न्यू दैट आई वुड गो डाउन बिलो द वेव्स एंड डाई इन द सी बाई ड्रॉनिंग। मुझे पता है क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा कि तो मैं बिल्कुल लहरों में नीचे डूब जाऊँगा और हमेशा के लिए समंदर की तह में जाकर मर जाऊँगा। आई स्टॉप स्विमिंग। मैंने तैरना छोड़ दिया। आई वेंट अंडर द वाटर अ लिटल वे दैन टू माई सरप्राइज माई फीट टच लैंड। और मैंने नीचे पानी में थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ गया तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि मेरी ज़मीन पाँव जो है वो ज़मीन को छू रहे थे। आई केप्ट स्विमिंग फॉरवर्ड। मैं आगे की तरफ बढ़ा। फॉर टाइम टू टाइम आई ट्राई टू टच द लैंड विद माई फीट अगेन। वक्फे वक्फे से मैं अपने पाँव को ज़मीन के साथ टच करता था कि मुझे महसूस हो कि ज़मीन नीचे है। एज आई मूव फॉरवर्ड आई फाउंड आई कुड टच द लैंड विद माई फीट मोर एंड मोर ईजीली। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया था कि मेरे पाँव जो है वो आसानी से ज़मीन के साथ टच हो रहे थे। स्लोली द वाटर बिकेम शॉलर एंड शॉलर। पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। आफ्टर आई हैड स्वम अबाउट 2 miles आई फाउंड दैट आई वॉज एबल टू वॉक। और तकरीबन 2 माइल तैरने के बाद मुझे पता चला कि अब मेरे पाँव जो है बिल्कुल ज़मीन के साथ है और मैं चल सकता हूँ। देन आफ्टर आई हैड वॉकड फॉर अनदर माइल। फिर मैंने थोड़ा सा एक और माइल 1 मील और मैं चला। आई सॉ लैंड इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा ज़मीन बिल्कुल मेरे सामने थी। एंड गॉट टू द शोर। और मैं बिल्कुल समंदर के किनारे पर था। When I reached dry land, it was about 8 o'clock in the evening। जब मैं ज़मीन पर पहुंचा तो इस वक्त शाम के 8 बज रहे थे। I could not see any people or houses and I was too weak and tired to look for anyone। मुझे वहाँ पे कोई घर कोई लोग नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था और बिल्कुल थका हुआ दिखाई दे रहा था। The grass on the beach was the shortest and softest I had ever seen। जो बीच साहिल की जो घास थी वो बहुत ज़्यादा नरम और बहुत छोटी छोटी सी थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। दैट सीम स्ट्रेंज। बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। बट आई डिड नॉट गिव इट मच थॉट। लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आई जस्ट ले डाउन ऑन इट। मैं आराम से उस पर लेट गया। आई वॉज सो हंग्री। मैं बहुत भूखा था एंड टायर्ड दैट आई फेल्ट हाफ अ डेड। और मुझे ऐसा बहुत थका हुआ था और महसूस हो रहा था कि मैं बिल्कुल आधा मर चुका हूँ, मेरे अंदर जान नहीं थी। आई फेल अस्लीप एट वंस। और एक ही दफ़ा में मैं सो गया। Now student, let's do the worksheet. Fill in the blanks. Gulliver was dash years when he was sent to dash to study. गुलिवर कितने साल का था जब वो स्टडी करने के लिए गया था? 14 ईयर, 14 साल का था और स्टडी करने के लिए वो कैम्ब्रिज गया था। गुलिवर्स फादर हैड डैश सन्स। तो गुलिवर के फादर के 5 सन्स थे। गुलिवर वाज अ स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर जेम्स बेट्स भी हो सकता है और इसका आंसर मेडिसन भी हो सकता है। मेडिसन का स्टूडेंट था। Sea voyages are also called sea journeys. Gulliver married a young woman called Mary Burton. Gulliver's memory was very good. बहुत अच्छी उसकी याददाश्त थी. He learned new languages very quickly. अच्छी याददाश्त की वजह से वो नई ज़बानें बहुत जल्दी सीख लेता था. After the ship drowned, जब बहरी जहाज़ डूब गया, Gulliver rowed a small boat for about 10 miles. 10 मील तक उन्होंने उसको चलाया. The grass on the beach was shortest and softest.
than Gulliver had ever seen. Gulliver hoped to dash and visit foreign land. Gulliver hoped to free and visit foreign land. Gulliver took a good job on ship called Antelope. What did Gulliver become after his studies? अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद गुलिवर क्या बना? Gulliver became a ship doctor. What was the name of the first ship Gulliver sailed in? Swallow was the name of the first ship. How many brothers Gulliver had? Gulliver had 4 brothers. उसके 4 भाई थे. Okay, students, our lecture is completed.